मान लो आप केक बनाना चाहते हो, आपको मैदा, चीनी और अंडे चाहिए। वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में स्टॉक्स और बॉन्ड्स इन इंग्रेडिएंट्स की तरह होते हैं। ये इन्वेस्टिंग के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। स्टॉक्स मतलब आप केक का एक स्लाइस ओन करते हो। जब आप स्टॉक खरीदते हो तो आप कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हो। आप एक शेयर होल्डर बन जाते हो और अगर कंपनी अच्छा करती है तो आपके पास पैसे कमाने का मौका होता है। बॉन्ड्स मतलब आप बेकर को इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए पैसे उधार दे रहे हो। जब आप बॉन्ड खरीदते हो तो आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को पैसे उधार दे रहे होते हो। बदले में वे आपको इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करने का वादा करते हैं। स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके आप फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हो। यह एक एक्साइटिंग दुनिया है जहां ग्रोथ की पोटेंशियल है, लेकिन शुरू करने से पहले बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। स्टॉक्स और बॉन्ड्स में सबसे बड़ा अंतर यह है कि वे क्या रिप्रेजेंट करते हैं। स्टॉक्स ओनरशिप दिखाते हैं, जबकि बॉन्ड्स लोन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ साथ ऊपर नीचे होता है। अगर कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, लेकिन अगर कंपनी को मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो सकती है। दूसरी तरफ बॉन्ड्स आईओयूज की तरह होते हैं। आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को एक निश्चित समय के लिए पैसे उधार देते हैं। वे आपको रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स देने और बॉन्ड टर्म खत्म होने पर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस करने का वादा करते हैं। इस बेसिक डिफरेंस को समझना इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिंग में हमेशा कुछ न कुछ रिस्क होता है। आमतौर पर स्टॉक्स को बॉन्ड से ज्यादा रिस्की माना जाता है, लेकिन याद रखें, हायर रिस्क के साथ हायर रिवॉर्ड्स मिलने की संभावना भी ज्यादा होती है। स्टॉक्स वॉलेटाइल हो सकते हैं, मतलब उनकी प्राइसेस शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकती हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स के मामले में स्टॉक्स ने हिस्टोरिकली बॉन्ड्स से बेहतर प्रदर्शन किया है। दूसरी तरफ बॉन्ड्स को आमतौर पर कम रिस्की माना जाता है। वे ज्यादा स्टेबल रिटर्न्स ऑफर करते हैं, जो उन्हें इनकम और कैपिटल प्रिजर्वेशन चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल बनाता है। रिस्क और रिवॉर्ड के बीच सही बैलेंस आपके इंडिविजुअल फाइनेंशियल गोल्स, टाइम होराइजन और रिस्क टॉलरेंस पर निर्भर करता है। सेक्शन 4, द स्टॉक स्टोरी, हाइज एंड लोज। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक एक्साइटिंग राइड हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा ओन करते हैं जो एक लाइफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी या एक पॉपुलर कंज्यूमर प्रोडक्ट डेवलप कर रही है। अगर कंपनी सफल होती है तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ सकता है, जिससे आपको सब्सटैंशियल रिटर्न्स मिल सकते हैं। आपको डिविडेंड से भी फायदा हो सकता है, जो कंपनी के प्रॉफिट्स का एक हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। हालांकि स्टॉक मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, इंडस्ट्री शिफ्ट्स या कंपनी स्पेसिफिक न्यूज भी स्टॉक प्राइसेस को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे पोटेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए पेशेंस, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और थोड़ी वॉलेटिलिटी सहने की क्षमता की जरूरत होती है। सेक्शन 5, द बॉन्ड स्टोरी, स्टेबिलिटी एंड इनकम। बॉन्ड्स को अक्सर ज्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। वे स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबल इनकम ऑफर करते हैं, जो उन्हें कैपिटल प्रिजर्वेशन और रेगुलर कैश फ्लो चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल बनाता है। जब आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एसेंशियली किसी कंपनी या गवर्नमेंट को पैसे उधार दे रहे होते हैं। बदले में वे आपको एक निश्चित समय के लिए एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देने और बॉन्ड मैच्योर होने पर आपका प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट वापस करने का वादा करते हैं। हालांकि बॉन्ड्स आमतौर पर स्टॉक से कम रिटर्न्स देते हैं, वे कम वॉलेटाइल होते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो को सिक्योरिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। बॉन्ड्स एक वेल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक एसेंशियल कंपोनेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो रिटायरमेंट के करीब हैं या रेगुलर इनकम चाहते हैं।